भक्तजनों, माताओं, बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। सबसे पहले आपको और आपके पूरे परिवार को परिवर्तनी एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयां। भगवान लक्ष्मी नारायण का भरपूर आशीर्वाद आपके जीवन पर सदैव बना रहे। आप सभी सुखी रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और मस्त रहें। निरंतर उन्नति तथा प्रगति करते रहें। प्रत्येक वर्ष में 24 एकादशी आती है, लेकिन जिस साल अधिक मास आता है उस वर्ष 26 एकादशी होती है। प्रत्येक माह में 2 बार एकादशी आती है। एक एकादशी कृष्ण पक्ष में आती है तथा दूसरी एकादशी शुक्ल पक्ष में आती है। दोनों ही एकादशियों का अपना अपना अलग अलग महत्व धर्म ग्रंथों तथा पुराणों में लिखा हुआ है। भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी होती है उसे परिवर्तनी एकादशी कहा गया है। स्कंद पुराण में इसे वामन एकादशी के नाम से भी जाना जाता है तथा इसे डोल ग्यारस के नाम से भी पुकारा जाता है तथा जल झुलनी एकादशी के नाम से भी इस एकादशी का पर्व मनाया जाता है। कुछ भक्तजन इसे पद्मा एकादशी के नाम से भी जानते हैं। इसे वामन एकादशी भी कहा जाता है क्योंकि भगवान वामन का प्रागट्य इसी दिन हुआ था, इसलिए इसे वामन एकादशी के नाम से भी पुकारा जाता है। भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी है वो परिवर्तनी एकादशी इस बार 17 सितंबर 2021 शुक्रवार के दिन मनाई जाएगी। हालांकि एकादशी तिथि का आरंभ 16 सितंबर 2021 सुबह 9:36 पर हो जाएगा और 17 सितंबर को सुबह 8:07 पर एकादशी तिथि समाप्त हो जाएगी। सूर्योदय व्यापिनी तथा द्वादशी युक्त एकादशी जो कि 17 सितंबर 2021 शुक्रवार को ही रहेगी और सभी भक्तजनों को इसी दिन एकादशी का व्रत करना चाहिए क्योंकि वैष्णव परंपरा को मानने वाले तथा समस्त शास्त्रों के अनुसार जो एकादशी है वो इस बार केवल एक ही एकादशी रहेगी, यानी 17 सितंबर 2021 शुक्रवार के दिन ही सभी भक्तजनों को एकादशी का व्रत करना चाहिए। और जो भक्तजन माताएं बहनें शुक्रवार यानी 17 सितंबर को एकादशी का व्रत रखेंगे उनको एक दिन पहले यानी दशमी तिथि से ही एकादशी के नियम आरंभ करना चाहिए। दशमी तिथि यानी 16 सितंबर 2021 गुरुवार के दिन सबसे पहले उनको ध्यान रखना चाहिए कि शुद्ध और पवित्र अवस्था में एक समय भोजन करें और इस दिन भोजन में चावल का उपयोग नहीं करना चाहिए तथा दशमी तिथि के दिन पराया अन्न सेवन नहीं करना चाहिए। दशमी तिथि के दिन शहद नहीं खाना चाहिए। दशमी तिथि के दिन ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए और एकादशी तिथि यानी 17 सितंबर 2021 शुक्रवार के दिन सुबह आपको जल्दी उठना है। ब्रह्म मुहूर्त में आपको उठ जाना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त का अर्थ होता है सुबह 4:30 से लेकर के 5:30 का जो समय होता है उसे ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता है। उठ करके सबसे पहले आपको स्नान करना चाहिए और जो माताएं बहनें स्नान करती है उनको बाल धोकर ही स्नान करना चाहिए क्योंकि बिना बाल धोए जो स्नान होता है वह अधूरा स्नान माना जाता है। और स्नान करने के बाद में शुद्ध और पवित्र वस्त्र धारण करें। जिन कपड़ों को आपने पहले पहना हुआ है उनको बगैर गीले किए स्पर्श नहीं करना चाहिए तथा जिन बिस्तरों पर आप सोए थे उनको भी स्नान करने के बाद आपको छूना नहीं चाहिए। इसी प्रकार जो व्यक्ति स्नान नहीं किए हैं, जो बासी है, उनको भी आपको स्पर्श नहीं करना चाहिए तथा एकादशी के दिन प्रयास करें कि पीले वस्त्र पहने, लाल कपड़े पहने या सफेद वस्त्र पहने। शुद्ध और पवित्र वस्त्र धुले हुए इस दिन पहनना चाहिए और सबसे पहले अपने भगवान का पूजन अर्चन करें, सूर्य भगवान को जल अर्पित करें और उसके बाद में भगवान लक्ष्मी नारायण का, बाल गोपाल जी का, ठाकुर जी का विशेष पूजन अर्चन करें, उनका श्रृंगार करें, उनको नए नए वस्त्र धारण करवाएं, तुलसी जी के पत्ते उनको चढ़ाएं और उनको नैवेद्यम समर्पित करें तथा भगवान के सामने बैठ करके एकादशी व्रत का संकल्प धारण करना चाहिए। संकल्प का अर्थ होता है प्रतिज्ञा करना या शपथ लेना। संकल्प प्रत्येक अवस्था में लेना चाहिए। यदि आप निष्काम व्रत करते हैं
यानी आपके मन में किसी भी प्रकार की कोई कामना नहीं है और आप एकादशी का व्रत कर रहे हैं, तो भी आपको संकल्प धारण करना चाहिए। यदि आप सकाम व्रत करते हैं, यानी एकादशी से कोई फल प्राप्ति की इच्छा यदि आपके मन में है, तो भी आपको संकल्प धारण करना चाहिए। दोनों ही अवस्था में आपको संकल्प अवश्य ही धारण करना चाहिए। वैसे तो संकल्प हाथ में जल लेकर के, सुपारी, पुष्प और कुछ दक्षिणा इत्यादि पैसे रख करके और चावल के स्थान पर आप जव अथवा तिल के अक्षत रख करके और संकल्प को धारण करें। और यदि आप इस प्रकार संकल्प नहीं धारण कर सकते हैं, तो मानसिक रूप से यानी मन ही मन संकल्प का जो है चिंतन करते हुए आप संकल्प को अवश्य ही धारण करें, क्योंकि संकल्प से कार्य सिद्धि होती है और संकल्प अवश्य ही धारण करना चाहिए। संकल्प धारण करने के लिए सबसे पहले हाथ की मुद्रा को इस प्रकार आपको कर लेना चाहिए और हाथ में मध्य भाग में आपको थोड़ा सा जल रखना है, एक सुपारी रखना है, पीला पुष्प रखना है, तुलसी जी का एक पत्ता रखना है और इसमें चावल नहीं रखे जाते हैं, क्योंकि एकादशी व्रत में चावल का उपयोग नहीं किया जाता है। चावल के स्थान पर जव अथवा तिल आपको रख लेना चाहिए तथा संकल्प जब आपने ले लिया है, हाथ में यह सब सामग्री ले ली है, तो अब आप बोलिएगा 3 बार विष्णु विष्णु विष्णु। ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः। ओम तिथिर्विष्णु सुधावारो नक्षत्रम विष्णुरेव च योगश्च करणं विष्णुः सर्वं विष्णुमयं जगत्। ओम विष्णुर्विष्णुर्विष्णुः श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णोराज्ञया प्रवर्तमानस्य अद्य श्री ब्रह्मणोन्हि द्वितीय प्रार्धे श्री श्वेतवारः कल्पे वैवस्वत मन्वन्तरे अष्टाविंशतितमे कलियुगे कलि प्रथम चरणे भूर्लोके भारतवर्षे भरतखंडे जम्बूद्वीपे आर्यावर्तांतर्गत ब्रह्मवर्तैकदेशैः अवंतिकायां विशालाक्षेत्रैः मध्य प्रदेशे भोपाल मंडलांतर्गते भोपाल नाम्नि नगरैः संवत 2000+870तमैः आनंद नामक संवत्सरैः भाद्रपद मासैः शुभैः शुक्ल पक्षैः अद्यायः एकादश्यायां पुण्यतिथयोः तदुपरांत द्वादश्यायां पुण्यतिथयोः भृगुवासरान्वितायां श्रवण दिवस नक्षत्रैः मकर राशिस्ते श्री चंद्रैः सिंह राशिस्ते श्री सूर्यैः मकर राशिस्ते श्री देवराज गुरु शेषेषु ग्रहेषु यथा यथम राशि स्थान स्थितसु एवं ग्रह गुण गण विशेषण विशिष्टायां शुभ पुण्य तिथौः। बोलिए मम आत्मनः। अपना नाम और गोत्र का उच्चारण आप कर लीजिएगा। यदि आपको अपना गोत्र याद नहीं है, तो आप अपने सरनेम का भी उच्चारण कर सकते हैं। श्रुति स्मृति पुराणोक्त वेदोक्त फल प्राप्त्यर्थम संकल्पित कार्य सिद्ध्यर्थम लोके सभायां राजद्वारे व्यापारे कृषि कार्ये सेवा कार्ये सर्व कार्ये यश विजय लाभादि प्राप्त्यर्थम इह जन्मनि जन्मांतरे वा सकल द्रुतोपशमनार्थम आयु आरोग्य ऐश्वर्य अभिवृद्ध्यर्थम निज परिवारस्य सपरिवारस्य सकुटुंबस्य आयु आरोग्य ऐश्वर्य अभिवृद्ध्यर्थम 10 विधि लक्ष्मी प्राप्त्यर्थम बहुविध लक्ष्मी प्राप्त्यर्थम सर्वविध लक्ष्मी प्राप्त्यर्थम अप्राप्त लक्ष्मी प्राप्त्यर्थम प्राप्त लक्ष्म्योश्चिरकाल संरक्षणार्थम सकल मनच्चित कामना संसिद्ध्यर्थम लोके सभायां राजद्वारे व्यापारे कृषि कार्ये सेवा कार्ये यश विजय लाभादि प्राप्त्यर्थम अद्य दिवसे ही परिवर्तिनी एकादश्यायां व्रत कर्माहम करिष्ये। इस प्रकार संकल्प भगवान को अर्पण करने के पश्चात प्रभु से हाथ जोड़ करके निवेदन करिएगा कि हे प्रभु, आज मैं भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत करने जा रहा हूं या करने जा रही हूं। आप मुझे इस प्रकार पूरी शक्ति तथा सामर्थ्य प्रदान करें कि मैं संपूर्ण विधि विधान से एकादशी व्रत के नियमों को पालन कर सकूं। और अब आपका एकादशी का व्रत आरंभ हो जाएगा। एकादशी के दिन भगवान का विशेष पूजन अर्चन करना चाहिए। यदि आप ठाकुर जी का पूजन करते हैं, भगवान गोपाल जी का पूजन करते हैं, तो आप अपनी आस्था और परंपरा के अनुसार कर लीजिएगा।
और यदि विशेष पूजन करना चाहते हैं, क्योंकि इस दिन भगवान वामन का प्रागट्योत्सव भी हुआ था, इसलिए उनका जन्मोत्सव, उनका अवतरण दिवस भी मनाया जाता है। एक चौकी के ऊपर पीला कपड़ा बिछा करके उसके ऊपर भगवान बाल गोपाल जी की स्थापना कर लीजिएगा तथा उनके सीधे हाथ की तरफ एक गेहूं की ढेरी लगाकर एक तांबे का लोटा रखकर उसके कंठ में कलावा बांध करके आम के पत्ते तथा नारियल रख करके कलश की स्थापना करें और भगवान बाल गोपाल जी को जल से स्नान करवाएं। भगवान बाल गोपाल जी को कभी भी गंगा जल नहीं चढ़ाना चाहिए, उनको यमुना जल अर्पण किया जाता है। यदि आपके पास यमुना जल उपलब्ध नहीं है तो सादे जल में यमुना जी का आवाहन करके प्रभु को आप अर्पण करें। उसके बाद प्रभु को आप वस्त्र धारण करवाएं तथा उनको चंदन लगाएं। उनको चावल के अक्षत नहीं चढ़ाए जाते हैं, आप चाहें तो तिल अथवा जौ के अक्षत उनको अर्पण कर सकते हैं। इसके पश्चात उनको तुलसी जी का पत्ता रखें, तुलसी जी की मंजरी चढ़ाएं तथा पुष्प उनको अर्पित करें। प्रयास करें कि पीले पुष्प ही भगवान को अर्पण करें। उसके पश्चात प्रभु को आप पुष्पमाला पहनाएं तथा उनको सुगंधित पदार्थ जैसे इत्र आदि चढ़ाना चाहिए और उसके बाद अबीर, गुलाल, हल्दी, मेहंदी, सिंदूर और सौभाग्य की वस्तुएं एक पुष्प में लगा करके प्रभु के चरणों में समर्पण कर देना चाहिए तथा उसके पश्चात प्रभु को धूप और दीप दिखाएं और नैवेद्यम उनके सामने रखना चाहिए। प्रभु को माखन मिश्री का भोग सबसे अधिक प्रिय होता है। इसके अलावा दूध से बनी मिठाइयां उनको अर्पण कर सकते हैं। इसके साथ ही प्रभु को फल या फलाहारी वस्तु का भी नैवेद्यम आप अर्पण कर सकते हैं। जो भी भोग प्रभु के सामने आप धराते हैं उसके ऊपर तुलसी जी का पत्ता अवश्य ही रखना चाहिए। जब तक आप तुलसी जी का पत्ता नहीं रखेंगे तब तक आपके भोग प्रसाद को प्रभु स्वीकार नहीं करेंगे। जैसे ही आप तुलसी जी का पत्ता रख देंगे वैसे ही प्रभु आपके नैवेद्यम को स्वीकार कर लेंगे। इसी के साथ में भगवान को पंचामृत का भोग भी लगाया जाता है। पंचामृत का अर्थ होता है दूध, दही, शहद, शक्कर और घी। ये 5 चीजों से मिलकर के पंचामृत निर्मित होता है। पंचामृत में पंचमेवा इत्यादि वस्तुएं डाल करके, तुलसी जी का पत्ता रख करके सभी भोग सामग्री के आसपास जल घुमाइएगा। 4 बार जल घुमाने के पश्चात उनको पान का बीड़ा आपको अर्पण करना है। उसके पश्चात दक्षिणा नारियल के साथ में प्रभु को अर्पण करना चाहिए और प्रभु को आप आरती करके कथा का श्रवण करें, मंत्र पुष्पांजलि अर्पण करें तथा इसी प्रकार आपको कलश का पूजन अर्चन कर लेना चाहिए और प्रभु की श्रद्धा और भक्ति के साथ में आरती करना चाहिए। इस प्रकार एकादशी के दिन प्रभु का विशेष पूजन अर्चन करके आप एकादशी का संपूर्ण पुण्य फल प्राप्त कर सकते हैं। एकादशी के दिन आपको शुद्ध और सात्विक फलाहार ग्रहण करना चाहिए और एकादशी के दिन कभी भी अन्न का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इस दिन केवल और केवल फलाहार ही आपको ग्रहण करना चाहिए। फलाहार का अर्थ होता है दूध से बनी वस्तुएं, गाय के दूध से बनी वस्तुएं इसमें सबसे सर्वोत्तम मानी जाती है। इसके अलावा फल या अन्य फलाहारी शुद्ध वस्तुएं आप धारण कर सकते हैं, ग्रहण कर सकते हैं तथा इस दिन आपको फलाहार में हल्दी का उपयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए और ध्यान रखें कि इस दिन आप अपने घर में चावल न बनाएं। यदि व्रत नहीं भी करते हैं तो भी आपके घर में चावल निर्माण नहीं करना चाहिए। इसी के साथ में आपको ध्यान रखना चाहिए कि घर में कोई भी व्यक्ति लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा, अंडे, जो भी अभक्ष्य भक्षण होते हैं इनका उपयोग एकादशी के दिन बिल्कुल नहीं करना चाहिए तथा इस दिन आपको ध्यान रखना चाहिए कि दाढ़ी कटिंग बिल्कुल न करवाएं। शरीर के अंग के कोई भी बाल न कटवाएं। इस दिन नाखून भी नहीं काटना चाहिए और एकादशी के दिन पेड़ पौधों को काटना अथवा छांटना नहीं चाहिए क्योंकि पेड़ पौधों में ईश्वर का निवास माना जाता है। इसी प्रकार एकादशी के दिन आपको झूठ नहीं बोलना चाहिए। एकादशी के दिन क्रोध नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन वाद विवाद या लड़ाई झगड़ा बिल्कुल नहीं करना चाहिए और एकादशी के दिन घर आए हुए किसी भी याचक, भिखारी या जरूरतमंद व्यक्ति को खाली हाथ नहीं लौटाना चाहिए। अपनी श्रद्धा, भक्ति या हैसियत के अनुसार कुछ न कुछ दान पुण्य आपको अवश्य ही करना चाहिए और जो भक्तजन, माताएं, बहनें एकादशी का व्रत करते हैं उनको एकादशी की कथा अवश्य ही ब्राह्मण के मुख से ही सुनना चाहिए
क्योंकि ब्रह्म वाक्य जनार्दन, और कथा सुनने के बाद उनको श्रद्धा और भक्ति के अनुसार दान दक्षिणा अवश्य ही प्रदान करना चाहिए। इसी तरह एकादशी के दिन आपको अपने घर के बड़े बुजुर्ग जैसे माता पिता, सास ससुर या वरिष्ठ जनों का अपमान नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन साधु संतों का भी अपमान नहीं करना चाहिए और एकादशी के दिन देवताओं की निंदा नहीं करना चाहिए, ब्राह्मणों की बुराई नहीं करना चाहिए और शास्त्रों की भी आलोचना बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और एकादशी के दिन में सोना नहीं चाहिए। यदि किसी कारणवश आप सो जाते हैं तो आपको स्नान करके ही पूजन अर्चन करना चाहिए तथा एकादशी के दिन रात्रि में जागरण अवश्य करना चाहिए। और यदि पूरी रात आप नहीं जाग सकते हैं तो 1 पहर, 2 पहर, 3 पहर जितना आप जाग सके उतना जागरण करके भगवान का भजन करें, भगवान का कीर्तन करें, गोपाल सहस्त्र नाम का पाठ करें, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें या भगवान के पवित्र स्तोत्रों का पठन पाठन आपको एकादशी के महापर्व पर करना चाहिए। यदि आपके घर परिवार में जन्म अथवा मृत्यु का सूतक लग जाता है तो ऐसी अवस्था में आप व्रत तो करें लेकिन भगवान का पूजन अर्चन न करें। किसी और के माध्यम से आप पूजन करवा सकते हैं, कन्या के माध्यम से या ब्राह्मण के द्वारा आप पूजन अर्चन संपन्न करवा सकते हैं। यदि गर्भा अवस्था में माताएं बहनें हैं और वो एकादशी का व्रत करना चाहती है तो वो भी व्रत कर सकती है, लेकिन अच्छी प्रकार से फलाहार करके ही उनको व्रत करना चाहिए क्योंकि उनके पेट में, उनके उदर में एक बच्चा पल रहा है और बच्चा भगवान का स्वरूप माना जाता है। इसी प्रकार एकादशी के दिन दवाई लेने में किसी भी प्रकार का कोई दोष नहीं माना जाता है और एकादशी के दिन जल पीने का भी कोई दोष नहीं माना जाता है। 1 से अधिक बार आप जल पी सकते हैं, इसका कोई दोष नहीं होता है। और फलाहार भी आप, यदि आपका शरीर साथ नहीं देता है तो आप 1 से अधिक बार भी फलाहार कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें कि प्रभु को भोग लगाने के बाद ही आपको फलाहार ग्रहण करना चाहिए। बिना भोग लगाए, प्रभु को बिना अर्पण किए कोई भी वस्तु आपको स्वीकार नहीं करना चाहिए क्योंकि प्रभु को जब हम भोग लगा देते हैं तो वो प्रसादी हो जाती है। इसलिए प्रभु को भोग लगाने के पश्चात ही हमको प्रसाद रूप में फलाहार ग्रहण करना चाहिए। और जो भक्तजन माताएं बहनें 17 सितंबर 2021 शुक्रवार के दिन एकादशी का व्रत करेंगे उनको पारणा यानी व्रत अगले दिन खोलना चाहिए। अगले दिन का अर्थ होता है 18 सितंबर 2021 शनिवार को सुबह पारणा करने का जो सबसे श्रेष्ठ समय रहेगा वो सुबह 6:07 से आरंभ होगा जो कि 7 बजे तक ही रहेगा क्योंकि 7 बजे द्वादशी तिथि समाप्त हो जाएगी, उसके बाद त्रयोदशी तिथि आरंभ हो जाएगी। प्रयास करना चाहिए कि द्वादशी तिथि समाप्त न हो इसके पहले ही व्रत का पारणा अवश्य ही कर लेना चाहिए। पारणा आप जल से कर सकते हैं, तुलसी जी के पत्ते से कर सकते हैं, मिश्री से कर सकते हैं, फल या फलाहारी वस्तु से भी कर सकते हैं। जब हम पारणा करते हैं तो उस समय ब्राह्मण को अन्न दान किया जाता है या फिर भोजन का दान भी कर सकते हैं या अन्न दान के निमित्त ब्राह्मण को आप नगद राशि भी प्रदान कर सकते हैं। तथा एकादशी और द्वादशी के दिन आप गौ माता की सेवा भी करें क्योंकि गौ माता के अंदर समस्त देवी देवताओं का निवास माना गया है। गौ माता को हरी घास खिलाएं, गौ माता को रोटी खिलाएं, गौ माता को अन्न खिलाएं, यानी गौ माता को आप सभी वस्तुएं खिला सकते हैं, इसका कोई दोष नहीं है। लेकिन ध्यान रखना चाहिए कि इस दिन गौ माता को झूठी वस्तु बिल्कुल नहीं खिलाना चाहिए और घर आए हुए कोई भी याचक या मांगने वाले को भी झूठी वस्तु का दान नहीं करना चाहिए। इस तरह यदि आप एकादशी का व्रत करेंगे तो आपको एकादशी का संपूर्ण पुण्य फल प्राप्त हो सकेगा। तो ये एकादशी की सबसे महत्वपूर्ण जानकारी थी जो आपको हमने बताई है। अब हम आपको एकादशी की दिव्य कथा सुनाने जा रहे हैं। इस कथा को आप अंत तक जरूर सुनिएगा और अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचा करके एकादशी का संपूर्ण पुण्य फल प्राप्त कर सकेंगे क्योंकि प्रभु की 9 भक्ति बताई गई है। यानी प्रभु की जो 9 प्रकार की भक्ति है उनमें एक भक्ति होती है श्रवणम, यानी भगवान की कथाओं का श्रवण करना, प्रभु की महिमाओं का श्रवण करना। तो यदि आप व्रत करके कथा का श्रवण करते हैं तो निश्चय ही आपको एकादशी व्रत का संपूर्ण पुण्य फल प्राप्त हो सकेगा। और यदि आप व्रत नहीं करते हैं और केवल कथा का श्रवण कर लेंगे तो आपके
श्रवण मात्र से ही सारे पाप क्षय हो जाएंगे तथा एकादशी का भी संपूर्ण पुण्य फल आपको प्राप्त हो सकेगा। तो अब हम आपको परिवर्तिनी एकादशी की दिव्य और ज्ञानमयी कथा सुनाने जा रहे हैं। बोलिए गोपाल कृष्ण भगवान की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। मात मेरी श्री राधिका, पिता मेरे घनश्याम, इन दोनों की चरणन में मेरा बारंबार प्रणाम, मेरा बारंबार प्रणाम, मेरा बारंबार प्रणाम। मोहिनी मूरत श्याम की वो मन रही समाय, जो मेहंदी के पात में लाली रही समाय। धन यौवन एक दिन उड़ जाएंगे जैसे उड़े कपूर, मन मूरख तू राम भज क्यों चाटे जग धूर। वरहा पीडम नटवर बपु कर्णयोः कर्णिकारं, विभ्रद्वास कनक कपीशं वेजयन्तीं च मालां। रन्ध्रान् वेणोर्धर सुधया पूरयन् गोपवृन्दैः, वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशत गीत कीर्तिः। कस्तूरी तिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं, नासाग्रे मरवोक्तिकं करतले वेणुः करे कङ्कणं। सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कण्ठे च मुक्तावलिं, गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणिं। फुल्लेन्दीवरकान्तिमिन्दुवदनं वरहावतं सप्रियं, श्रीवत्साङ्कमुदार कौस्तुभधरं पीताम्बरं सुन्दरं। गोपीनां नयनोत्पलार्चिततनुं गोगोपसङ्घावृतं, गोविन्दं कलवेणुवादन परं दिव्याङ्गभूषणं भजे। करारविन्देन पदारविन्दं मुखारविन्देन विनिवेशयन्तीं, वटस्य पत्रस्य पुटेशयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। बोल श्री गिरिराज धरण की जय, श्री गोवर्धननाथ भगवान की जय, श्री श्याम सुंदर यमुने महारानी की जय, श्री वल्लभाधीश की जय, श्री गुसाई जी महाराज की जय। स्कंद पुराण में जो परिवर्तिनी एकादशी की कथा बताई गई है उसमें लिखा हुआ है, युधिष्ठिरोवाच नभस्यसिते पक्षे तु किं नाम एकादशी भवेत्, को देवः को विधिस्तस्य किम पुण्यम च वदश्वनः। एक समय की बात है, राजा युधिष्ठिर ने भगवान कृष्ण को प्रणाम किया और उनको प्रणाम करने के बाद उनसे पूछा कि हे माधव, हे केशव, भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है और उसकी विधि क्या है और उसको व्रत करने से कौन से पुण्य फल मनुष्य को प्राप्त होते हैं। कृपा करके मैं आपके श्री मुखारविंद से जानना चाहता हूं। भगवान कृष्ण बोले कि हे राजन, इसका बड़ा पुण्य है और स्वर्ग तथा मोक्ष को देने वाली और सब पापों को हरने वाली उत्कृष्ट एकादशी है, जिसे वामन एकादशी कहा जाता है तथा हे राजन, इसे जयंती एकादशी भी कहा जाता है और भगवान इस दिन करवट बदलते हैं, इसलिए इसे परिवर्तनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। यह उत्तम जयंती का व्रत पापी मनुष्यों को पापों को शांत करने वाली है, यानी उसके जन्म जन्मांतर के समस्त पाप जड़ से समाप्त हो जाते हैं और इससे परे और कोई मोक्ष देने वाला व्रत है ही नहीं। हे राजन, मोक्ष के चाहने वाले मनुष्य को यह व्रत अवश्य ही करना चाहिए।
मेरी भक्ति में परायण ऐसे वैष्णव मनुष्य भादव माह में वामन भगवान का पूजन अर्चन करते हैं। उस पूजा से मनुष्य हरि के निकट पहुंच जाता है, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। कमल के समान नेत्र वाले जिनके ऐसे वामन जिनके द्वारा कमल के फूलों से पूजे गए हैं, और ऐसे प्रभु भक्तों की सभी इच्छाओं को पूर्ण करते हैं। इसलिए इस एकादशी का व्रत करने से मनुष्य के एक जन्म नहीं, 100 जन्म नहीं, करोड़ों करोड़ों जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं। और जब मनुष्य के पाप नष्ट हो जाएंगे तब उसके पुण्यों का उदय होगा, और जब उसके पुण्यों का उदय होगा तब उसे इस संसार में सभी प्रकार की भौतिक सुख सुविधाएं, संपन्नताएं, ऐश्वर्य, सौभाग्य की प्राप्ति होगी, और इस संसार में वह निरंतर उन्नति को प्राप्त करता जाएगा तथा धर्म, अर्थ, काम और अंत समय में वह मोक्ष की प्राप्ति अवश्य ही कर लेगा। इसमें कोई भी संदेह नहीं है। भगवान कृष्ण कहते हैं कि हे राजन, जिस मनुष्य ने भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत किया है, उसने समस्त जगत का पूजन कर लिया है, और तीनों सनातन देवता अर्थात ब्रह्मा, विष्णु, महेश को भी उसने पूज लिया है। हे राजन, इस कारण से हरिवासर करना चाहिए। इसके करने के बाद तीनों लोकों में और कोई कर्तव्य बाकी नहीं रहता है। सोए हुए भगवान इस एकादशी के दिन करवट लेते हैं, इसलिए इस एकादशी का नाम परिवर्तनी एकादशी है। ऐसा सुनकर के राजा युधिष्ठिर आश्चर्यचकित हो गए और भगवान को पुनः नमन करते हुए पूछते हैं कि हे जनार्दन, मुझे बड़ा संदेह है, आप उसे सुनिए। हे देवेश, भगवान किस प्रकार से शयन करते हैं और कैसे अंग परिवर्तन करते हैं, अर्थात प्रभु कैसे करवट लेते हैं। आपने अभी अभी कहा कि इस एकादशी का नाम परिवर्तनी एकादशी है और भगवान करवट लेते हैं, तो मेरे मन का संदेह कृपा करके आप दूर करिए कि भगवान भी करवट लेते हैं। हे देवेश, बलि नाम के असुर को उन्होंने किस लिए बांधा था? हे जनार्दन, चातुर्मास व्रत करने वाले मनुष्य के लिए कौन सी विधि, कौन सा व्रत है? हे प्रभु, हे जगन्नाथ, भगवान के सोने पर मनुष्य क्या करते हैं, यह विस्तार से कहे और मेरे सारे संदेह को आप दूर करने की कृपा करें। राजा युधिष्ठिर की बात को सुनकर के भगवान कृष्ण बोले कि हे राजा शार्दुल, पापों को नाश करने वाली उत्कृष्ट कथा मैं तुम्हें सुनाने जा रहा हूं। हे नृप, पहले त्रेता युग में बलि नाम का दानव हुआ करता था। मुझ में परायण और मेरा भक्त वह बलि नित्य ही मेरा पूजन अर्चन किया करता था। नाना प्रकार के जप और सूक्तों द्वारा नित्य मेरी स्तुति करता था, परंतु उसने इंद्र से द्वेष करके देवलोक को जीत लिया था। इसे देख करके सब देवता एकत्रित होकर मंत्रणा करने लगे, यानी विचार विमर्श करने लगे कि हम सब मिलकर के देव जो प्रभु है उनसे विचार करने के लिए चलना चाहिए। इसके बाद देवर्षियों के साथ में इंद्र प्रभु के समीप गए और मस्तक भूमि में लगा करके इंद्र द्वारा सूक्तों से मेरी स्तुति की गई। देवताओं समेत बृहस्पति द्वारा मैं बहुत प्रकार से पूजा गया। इसके बाद वामन रूप होके मैंने 5वां अवतार देवताओं के कारण ही लिया था, यानी देवताओं का कष्ट हरण करने के लिए मुझे वामन रूप में इस पृथ्वी पर आना पड़ा। क्योंकि देवताओं की सारी शक्ति क्षीण हो चुकी थी, उनका राज्य जा चुका था और वो बहुत कमजोर हो चुके थे, तो उनको शक्ति पुनः प्रदान करवाने के लिए, उनका राज्य पुनः प्रदान करवाने के लिए मुझे स्वयं वामन रूप में इस पृथ्वी पर आना पड़ा था। तब सब ब्रह्मांड में व्याप्त ऐसा उग्र रूप धारण करने वाला जो मैं बालक, उसके द्वारा वह बलि को विजय प्राप्त करता हूं, और उस राजा बलि को मैंने विजय प्राप्त कर ली थी। राजा युधिष्ठिर बोले कि हे देवेश, आपने अभी अभी कहा कि आपने वामन का रूप धारण किया था और आपने राजा बलि को जीत लिया था। वामन रूप द्वारा वह असुर कैसे जीता गया, यह मुझे विस्तार पूर्वक आप सुनाइए। भगवान कृष्ण बोले कि मैं वामन के रूप में, ब्रह्मचारी रूप में बालक द्वारा प्रार्थना की गई कि 3 पग प्रमाण भूमि मुझे प्रदान कर दो, यानी राजा बलि यज्ञ का आयोजन कर रहा था। उस यज्ञ में मैं जैसे ही वामन रूप में वहां पर जाता हूं तो सारे आचार्य
खड़े हो जाते हैं और राजा बलि बड़ा प्रसन्न हो जाता है कि ओह, मैं इस पुनीत कार्य को कर रहा हूं और ऐसे शुभ समय में अतिथि के रूप में स्वयं ब्रह्मचारी बालक मेरे यज्ञशाला में पधारे हैं। तो सभी आचार्यगण और राजा बलि खड़े होकर के मुझे एक सुव्यवस्थित आसन पर विराजित करवाते हैं, मेरा सम्मान करते हैं। राजा बलि बड़ा बदगद हो गया कि आज मैं यज्ञ कर रहा हूं और ऐसे शुभ समय में ब्रह्मचारी बालक का मेरी यज्ञशाला में आगमन हुआ है। क्योंकि जब भी हम कोई पुनीत अनुष्ठान करते हैं, यज्ञ करते हैं, पूजन पाठ करते हैं, ऐसे शुभ समय में यदि अचानक किसी अतिथि का आगमन होता है तो वह बड़ा ही शुभ माना जाता है। तो राजा बलि जब यज्ञ कर रहे हैं तो उनकी यज्ञशाला में वामन रूप में भगवान का अवतरण होता है, भगवान वहां पर आते हैं। राजा बलि उनके चरणों की पूजा करते हैं, प्रणाम करते हैं, वंदन करते हैं तथा उनसे निवेदन करते हैं कि हे ब्रह्मचारी बालक, आपका आगमन यहां पर किस लिए हुआ है और आप मुझसे क्या चाहते हैं? आप मांगिए, जो भी आप मांगेंगे वह मैं आपको अवश्य ही प्रदान कर दूंगा। यदि आपको राजमहल की इच्छा है, तो हीरे जवाहरात चाहिए या फिर सुंदर पत्नी आपको चाहिए, या जो भी आपके मन में इच्छा है आप अवश्य प्रकट करिए, क्योंकि तीनों लोकों का मैं अधिपति हूं, तीनों लोक मेरे अधीन है और जो भी आप मांगेंगे वह मैं आपको अवश्य ही प्रदान कर दूंगा। वामन भगवान ने कहा कि हमें न तो पत्नी चाहिए, न धन चाहिए, न राज्य चाहिए, न वैभव चाहिए। हम केवल और केवल आपसे 3 पग भूमि की याचना करते हैं। राजा बलि मुस्कुरा करके कहने लगे कि आप तो जो है छोटा सा जो है उपहार मुझे मांग रहे हैं और मैं अवश्य ही आपको प्रदान कर दूंगा। तो ब्रह्मचारी जी कहते हैं कि मैं जब भी दान लेता हूं तो संकल्प करवा कर ही दान लेता हूं, और आप पहले वचन दीजिए कि आप संकल्प करके मुझे दान दे देंगे। राजा बलि ने कहा कि मैं अभी आपको वचन दे देता हूं कि आप जो दान मांग रहे हैं मैं अवश्य ही संकल्प करके ही आपको प्रदान करूंगा। और इस प्रकार वह संकल्प करने की तैयारी करते हैं। जैसे ही संकल्प करने लगते हैं उसी समय शुक्राचार्य जी को आभास हो जाता है कि जरूर ये कोई हरि की माया है, नारायण की इच्छा है और हरि ही मायाधारी रूप में यहां पर पधारे हैं। शुक्राचार्य जी राजा बलि को संकेत करते हैं कि राजन, आप जो है छल में फंसने जा रहे हैं और यह गलती दोबारा मत दोहराना, क्योंकि यह हरि की माया मुझे प्रतीत होती है, इसलिए आप संकल्प करके इन्हें दान मत दो। राजा बलि कहते हैं कि देवगुरु, क्षमा चाहता हूं, लेकिन मैं जब भी कोई वचन किसी को दे देता हूं तो उसको पूरा अवश्य ही करता हूं, इसलिए कृपा करके आपसे मैं निवेदन करता हूं कि मुझे दान देने से आप बिल्कुल मत रोकिए। बार बार मना करने पर भी राजा बलि बिल्कुल नहीं मानते हैं और कमंडल से जल उठा करके हाथ में संकल्प लेना चाहते हैं और शुक्राचार्य जी सूक्ष्म रूप धारण करके उस कमंडल की तूती में जाकर के बैठ जाते हैं। कमंडल से जल नहीं आ रहा है तो वामन भगवान ने अपनी कुशा निकाली और कहा कि शायद कमंडल के अंदर कोई न कोई कचरा फंस गया है, इस प्रकार से जल नहीं आ पा रहा है। जैसे ही उन्होंने कुशा अंदर घुसाई तो शुक्राचार्य जी की एक आंख उसी समय जो है खंडित हो गई और शुक्राचार्य जी एक आंख से काणे हो गए। तभी से शुक्राचार्य जी एक आंख से दिखाई नहीं देता है, यानी एक आंख उनकी खंडित हो चुकी है। शुक्राचार्य जी घबराए और कमंडल से निकल करके बाहर निकल गए। उसी समय जल राजा बलि के हाथ में आ गया और भगवान वामन स्वरूप ने संकल्प धारण किया और 3 पदानि भूमिम दद्यात्, इस प्रकार संकल्प राजा बलि से ग्रहण कर लिया। और उसके बाद राजा बलि ने वामन भगवान के चरणों में अपना मस्तक धर दिया और कहा कि जहां आपको चाहिए 3 पग भूमि आप ले सकते हैं। तीनों लोकों का मैं अधिपति हूं, तीनों लोकों का मैं सम्राट हूं, जहां आपको चाहिए वहां से आप भूमि प्राप्त कर सकते हैं। तो वामन भगवान ने अपना विराट स्वरूप बना लिया। पहले पग में ऊपर के सारे लोकों को नाप लिया, दूसरे पग में उन्होंने नीचे के सारे लोकों को नाप लिया। अब राजा बलि समझ गया कि साक्षात नारायण है, ये कोई और साधारण मनुष्य नहीं है।
तब वामन भगवान कहते हैं कि राजन, 2 पग भूमि में संपूर्ण ब्रह्मांड तीनों लोकों को मैंने नाप लिया है और तुमने 3 पग भूमि देने का संकल्प मुझे किया है। अब तीसरा पग कहां रखूं, मुझे बताओ। तब वामन भगवान से निवेदन करते हैं राजा बलि कि हे प्रभु, आप अंतर्यामी है, आप कृपालु है, आप दयालु है और मैंने संकल्प किया है, इसलिए मैं संकल्प से जो है मुकरता नहीं हूं। तो आपसे निवेदन करता हूं कि तीसरा पग मेरे मस्तक पर आप धर दीजिए। और प्रभु ने तीसरा पग राजा बलि के मस्तक पर रख दिया और इस प्रकार तीनों पग में राजा बलि का सर्वस्व प्रभु ने प्राप्त कर लिया। इस प्रकार भगवान कृष्ण कहते हैं कि हे राजन, तीनों पग में मैंने सब कुछ प्राप्त करके देवताओं को उनका राज्य पुनः प्रदान कर दिया और वह बलि को मैंने 3 पग जो है भूमि में ही सब कुछ प्राप्त कर लिया था। और राजा बलि की भक्ति को देखकर मैं अत्यधिक प्रसन्न हो गया और उसको मैंने वरदान दिया कि जाओ, तुमको मैं पाताल लोक का राजा बनाता हूं और आज से तुम पाताल लोक में निवास करोगे। उस बलि का विनय देख करके मैं प्रसन्न हो गया और उस बलि को कहा कि निरंतर मैं तुम्हारे समीप निवास करूंगा और तुम भादो माह के शुक्ल पक्ष में परिवर्तनी एकादशी का व्रत करो। वहां पाताल में मेरी एक मूर्ति बलि का आश्रय लेके स्थित है और दूसरी उत्तम क्षीर सागर में शेषनाग की पीठ पर विराजित है। जब तक कार्तिक आता है तब तक ऋषिकेश भगवान शयन करते हैं और उनके शयन के समय जो पुण्य होता है सो सब पुण्यों में उत्तम है। और इस कारण है राजन, इस महापुण्य पवित्र और पाप को हरने वाली एकादशी के दिन मैं करवट बदलता हूं, इसीलिए इसको परिवर्तनी एकादशी कहा गया है। इस एकादशी के दिन सोए हुए नारायण करवट परिवर्तित करते हैं। इससे तीनों लोकों में जो है पुण्यों का उदय होता है, इसलिए इस एकादशी को सबसे बड़ी एकादशी माना गया है। इस दिन देवाधिदेव नारायण का पूजन करना चाहिए और दही का दान करना चाहिए और चावल के साथ चांदी का दान करके और रात्रि में जागरण करके मनुष्य सभी पापों से मुक्त हो जाता है। हे राजन, इस प्रकार जो सब पापों को हरने वाली, भुक्ति और मुक्ति को देने वाली शुभ एकादशी का व्रत करता है, वह देवलोक में प्राप्त होकर के चंद्रमा के समान शोभा को प्राप्त करता है। जो मनुष्य इस एकादशी की कथा का श्रवण करता है वो हजारों हजार अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त कर लेता है। यानी जितने भी व्रत होते हैं, जितने भी दान होते हैं, जितने भी पुण्य होते हैं, उन सब का पुण्य फल इस एकादशी की कथा श्रवण करने से मनुष्य अवश्य ही प्राप्त कर लेता है। तो प्रत्येक मनुष्य को इस कथा का श्रवण अवश्य ही करना चाहिए। श्री स्कंद पुराणे भाद्र शुक्ल परिवर्तिनी नाम एकादशी महात्म्यम श्री कृष्णार्पणमस्तु। बोलो श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरे श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम श्री जानकी नायकम श्री रामचंद्रम भजे। जानकी मनोहरम सर्वलोक नायकम श्री शंकरादि सेवितम पुण्य नाम कीर्तनम श्री राम 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 नाम तायकम। राम कृष्ण वासुदेव भक्ति मुक्तिदायकम। 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 बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। भक्तजनों, माताओं बहनों, हमने आपको दिव्य और ज्ञानमयी कथा का श्रवण करवाया है। यदि आप इस एकादशी के निमित्त नगद राशि प्रदान करना चाहते हैं, दान दक्षिणा देना चाहते हैं, अन्नदान करना चाहते हैं, फलाहार के निमित्त दान राशि प्रदान करना चाहते हैं, या फिर गौ दान देना चाहते हैं, स्वर्ण दान देना चाहते हैं, वस्त्र दान देना चाहते हैं, भूमि दान देना चाहते हैं, या गौ सेवा के निमित्त कोई भी नगद राशि प्रदान करना चाहते हैं, या फिर आप द्वादशी के निमित्त
पारणा के लिए धन राशि प्रदान करना चाहते हैं, या फिर पारणा के समय अन्नदान या ब्राह्मण भोजन यदि आप करवाना चाहते हैं, तो आप हमारी पेटीएम के माध्यम से, गूगल पे के माध्यम से, फोन पे के माध्यम से या अकाउंट नंबर के माध्यम से नगद राशि पहुंचा करके एकादशी का संपूर्ण पुण्य फल प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही आपसे अनुरोध है कि हम सब मिलकर के अब भगवान की आरती का गायन करेंगे। आप और हम सब मिलकर के अब आरती गायन आरंभ करते हैं। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का, स्वामी दुख बिन से मन का। सुख संपत्ति घर आवे, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे, शरण गहूं में किसकी, स्वामी शरण गहूं में किसकी। तुम बिना और न दूजा, प्रभु बिना और न दूजा, आस करूं मैं किसकी। ओम जय जगदीश हरे। तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतरयामी, स्वामी तुम अंतरयामी। पार ब्रह्म परमेश्वर, पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता, स्वामी तुम पालन करता। मैं सेवक तुम स्वामी, मैं सेवक तुम स्वामी, कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति, स्वामी सबके प्राणपति। किस विध मिलहूं दयामय, किस विध मिलहूं दयामय, तुमको मैं सुमति। ओम जय जगदीश हरे। दीन बंधु दुख हरता, तुम ठाकुर मेरे, स्वामी तुम रक्षक मेरे। अपने हाथ बढ़ाओ, अपने हाथ उठाओ, द्वार पड़ा तेरे। ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, स्वामी पाप हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, श्रद्धा प्रेम बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे। तन मन धन सब कुछ है तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा। तेरा तुझको अर्पण, तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे। पूर्ण ब्रह्म की आरती जो कोई नर गावे, स्वामी जो कोई नर गावे। कहत शिवानंद स्वामी, जपत हर हर स्वामी, मन वांछित फल पावे। ओम जय जगदीश हरे। जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। प्रभु जय जगदीश हरे, मोहन जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट, बंसी वाला दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम, भुजगेंद्रहारम, सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। मंदार मालां कुलटालकाय, कपाल मालां शेखराय, दिव्यांबराय दिगंबराय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। हरि ओम मा यज्ञेन यज्ञमय जंत देवा, स्थान धर्माणि ब्रह्माण्या सन्नतिः नाकं महिमानः। सचंत्रयत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। ओम राजाधिराजाय प्रसय्य साहिने, नमो वयम्बे श्रवणाय कुर्महे। समे कामान काम कामाय मह्यं कामेश्वरो वै श्रवणो दधातु। कुबेराय वै श्रवणाय महाराजाय नमः। ओम स्वस्ति साम्राज्यं भोज्यं स्वराज्यं
वैराज्यम पारमेष्ठ्यम राज्यम महाराजमाधिपत्यमय्यम समन्तपर्याये स्यात् सार्वभौम सर्वायु शांतार्धा परार्धा पृथिव्ये समुद्र पर्यन्ताय एक राडित पेश श्लोको भीतो मृतः परिवेष्टारो मृतस्यावसान ग्रहे आविक्षितस्य कामप्रे विश्वे देवा सभा सदित्यं विश्व तच्चक्षुरुत विश्वतो मुखो विश्वतो बाहुरुतस्पात् संबाहुभ्यां धमति संपतत्रेर्द्यावा भूमिं जनेन देव एकः ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात् आदि शक्ति च विद्महे जगन्माताय धीमहि तन्नो शक्तिः प्रचोदयात् महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मीः प्रचोदयात् नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात् ओम नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पांजलिं मया दत्तं गृहाण परमेश्वर मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि नमो नमः सांगाय सपरिवाराय सायुधाय सशक्तिकाय सवाहनाय सगणाय भगवते श्री लक्ष्मी नारायणाभ्याम नमो नमः मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि नमो नमः मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वर यत् पूजितं मया देव परिपूर्णं तदस्तु मे आवाहनं न जानामि तवार्चनं पूजाञ्चैव न जानामि क्षम्यतां परमेश्वर क्षम्यतां परमेश्वर क्षम्यतां परमेश्वर त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, द्वारकाधीश भगवान की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, गोपाल कृष्ण भगवान की जय, बोर मुकुट बंसी वाले की जय, श्री गिरिराज धरण की जय, श्री गोवर्धन नाथ भगवान की जय, श्री श्याम सुंदर यमुने महारानी की जय, श्री गुसाई जी महाराज की जय, श्री वल्लभाधीश की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, सनातन धर्म की जय हो, गौ माता की जय हो, नगर बस्ती की जय हो, आज के आनंद की जय हो, कल के आनंद की जय हो, परसों के आनंद की जय हो, बरसों बरसों के आनंद की जय हो। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव हर। भक्तजनों, माताओं, बहनों, हमने आपको जो ज्ञानवर्धक वीडियो प्रस्तुत किया है, जो ज्ञानवर्धक जानकारी दी है, उसको आप अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और कमेंट बॉक्स में प्रभु का नाम अवश्य लिख दीजिएगा। साथ ही यदि आपने हमारे और आपके यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। सब्सक्राइब केवल एक ही बार करना चाहिए। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।